पिछले वीडियो में हमने ब्लास्ट फर्नेस की कंप्लीट प्रोसेस देखी थी। अब समझते हैं इसके बेल लेस टॉप चार्जिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स, वर्किंग और क्रिटिकल सेफ्टी कंट्रोल्स। कन्वेयर आयरन बेरिंग मटेरियल, कोक और फ्लक्स को रिसीविंग हॉपर तक पहुंचाता है। प्रेशर लॉक बिन या लोड हॉपर में नया बैच चार्ज करने से पहले प्रेशर रिलीफ या ब्लीडर वाल्व खोला जाता है। इससे बिन डिप्रेशराइज होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करीब आता है। सेफ प्रेशर कंडीशन कंफर्म होने के बाद अपर सीलिंग वाल्व और अपर मटेरियल गेट इंटरलॉक्ड सीक्वेंस में खुलते हैं, जिससे रिसीविंग हॉपर का मटेरियल लोड हॉपर में चार्ज होता है। रिक्वायर्ड बैच भरने के बाद पहले अपर मटेरियल गेट और फिर अपर सीलिंग वाल्व बंद होते हैं। प्रेशर रिलीफ पाथ आइसोलेट करने के बाद इक्वलाइजिंग वाल्व खुलता है और लोड हॉपर का प्रेशर फर्नेस टॉप प्रेशर के बराबर किया जाता है। प्रेशर इक्वलाइजेशन कंफर्म होने पर पहले लोअर सीलिंग वाल्व और फिर लोअर मटेरियल या फ्लो कंट्रोल गेट कंट्रोल्ड सीक्वेंस में खुलते हैं। मटेरियल सेंट्रल फीड स्पाउट से रोटेटिंग एंड टिल्टिंग शूट पर गिरता है। यह शूट सिलेक्टेड एंगल और रोटेशन के अनुसार मटेरियल को रिक्वायर्ड रिंग्स और पैटर्न्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इससे बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन, परमेबिलिटी और फर्नेस गैस फ्लो को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डिस्चार्ज पूरा होने के बाद लोअर मटेरियल गेट और लोअर सीलिंग वाल्व बंद हो जाते हैं और हॉपर अगले चार्जिंग साइकिल के लिए डिप्रेशराइज किया जाता है। पैरेलल हॉपर सिस्टम में एक हॉपर डिस्चार्ज करता है, जबकि दूसरा अगला बैच रिसीव या प्रिपेयर करता है। इससे चार्जिंग साइकिल कंसिस्टेंट रहती है। लेकिन सेफ्टी सबसे क्रिटिकल है। अपर और लोअर सीलिंग वाल्व्स इंटरलॉक्ड होने चाहिए। दोनों एक साथ नहीं खुलने चाहिए। हॉपर प्रेशर, वाल्व पोजीशन, शूट ड्राइव और स्टॉक लाइन कंटिन्यूअसली मॉनिटर किए जाते हैं। फर्नेस टॉप पर सीओ डिटेक्शन और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जरूरी है। मेंटेनेंस केवल वेरीफाइड आइसोलेशन और लोटो डिप्रेशराइजेशन, अप्रूव्ड गैस टेस्टिंग, जीरो एनर्जी वेरिफिकेशन और वैलिड वर्क परमिट के बाद ट्रेन्ड एंड ऑथोराइज्ड पर्सनल द्वारा किया जाना चाहिए। एक्सकैलिबर, योर ट्रस्टेड पार्टनर इन प्रोसेस सेफ्टी ऑडिट्स।